4 बच्चे पैदा करने की जरूरत है हिंदुओं को। ओए वाह, बहुत बढ़िया। एक ने तो ब्याह के छोड़ रखी है, दूसरे ने ब्याह ही ना कर रखा। ऐसे नमूनों की बातों पे क्यों जा रहे हो तुम जो है हैं? वो दूसरे वाले से पूछो ना, वो छोड़ रखी थी जो है, उसे ले आ भाई। अरे हद कर दी। लुटियन जोन में इतना बड़ा भाई फार्म हाउस कहूँ, बंगला कहूँ, कोठी कहूँ, सबसे बड़े उसमें रह रहा है अगला बंदा जो है। न तो अपनी माँ रखी साथ, न अपनी बहन रखी, न एक अपना भाई रखा जो है। वो व्यक्ति आज परिवार की बात कर रहा है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। इनकी बातों पे मत जाओ। ये बहुत देश को गोल गोल घुमा लिया है इन्होंने। अब देश के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। कुछ भाजपा के नहीं, लेकिन हाँ हिंदू धर्म के जो नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि भगवा आतंकवादी भी बन जाएंगे, लेकिन हम सनातन को बचा के रहेंगे। गलत फहमी के शिकार हैं वो लोग जो है। धर्म की रक्षा कभी आतंक से नहीं हुई है। जो देश बगल में पाकिस्तान है, बहुत ज्यादा दूर नहीं झांकना है। जो देश इस रास्ते पे चल गए आज ये बोलते हैं कि 2 नमूने हैं देश में जो काम नहीं करने देते हैं, एक लखनऊ में बैठते हैं और एक दिल्ली में बैठते हैं। कभी कभी ना जीवा पे सरस्वती विराजमान हो जाती है। तो बिल्कुल सही कह गए हैं वो, आप बीती बता गए हैं जो है। किसी और को जो है कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने किस किस को नमूना कहा है। वो बड़ा बनना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले कहते हैं कि हम बड़े। तो ये कंपटीशन चल रहा है उन दोनों में कि कौन सा बड़ा नमूना है। लेकिन उन्होंने किसको बोला वो भी तो सबको पता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना नाम लिए बोल रहा। नहीं, राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं। उनकी बात यहाँ नहीं, उनकी बात तो विदेशों में भी जब वो बोलते हैं ना तो वर्ल्ड की मीडिया में गूंजती है। और उसको कोई सर्च नहीं करता गूगल पे कि इन्होंने कहा है वो सही कहा है कि झूठ कहा है। ये तो केवल इन्हीं के भाषणों को, इन्हीं की बातों को लोग उस पर चेक करते हैं। तुरंत ये कोई डाटा देते हैं या कुछ कहते हैं तो लोग गूगल पे जाके चेक करते हैं कि कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ कह रहे हैं। राहुल गांधी जी तथ्यों पे बात करते हैं और राहुल गांधी जी कोई लफाजी नहीं करते हैं। तो नमूने तो यही हैं इस टाइम देश में 2, और इन दोनों में ही बड़ा भयंकर कंपटीशन चल रहा है। गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है इनमें। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल है, कभी कभी कोई कांग्रेस या सपा का बंदा बात करने को तैयार नहीं है। तो ये कैसा देशभक्ति है? इन्होंने जो चश्मा लगा रखा है ना, उस चश्मे से इन्हें दूर का दिखाई देता है, लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। अपनी नाक के नीचे कल दिल्ली में कितनी बेइज्जती हुई है, लखनऊ में कितनी बेइज्जती हुई है हिंदुस्तान की। स्वतंत्र भारत में इतनी कभी नहीं हुई, पता है? अरे खुलेआम भाई, चालीसा का अरे भाई हद कर दी। जो व्यवहार आप क्रिश्चियनों के साथ कर रहे हो, आज वो क्रिश्चियन अमेरिका में हमारे वालों के साथ करने लगे तो कटोरा मांगने से भी भीख नहीं मिलेगी। दिमाग से निकाल दो आप जो है। आज हमारे पास जो डॉलर आ रहे हैं ना जो है, वो डॉलर कोई उससे नहीं आ रहे जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर जो नौकरी कर रहे हैं, हमारे लोग कुछ बाहर जो मजदूरी कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर जो खट रहे हैं, उनकी वजह से ये खाता थोड़ा सा बैलेंस है। तो ये इनको सलाह दे दो, और ये मुफ्त की सलाह दे रहे हैं हम जो है कि देश की अर्थव्यवस्था यदि सही रखनी है तो जो चिंटू पिंटू तुमने ढूंढ छोड़ रखे है ना मार्केट में, धर्म रक्षक है। अरे किसने कह दिया जो है भाई धर्म रक्षक है? तो अमित शाह के बेटे को भेजो ना, फिर तो वो बड़ा धर्म रक्षक बने। क्योंकि भाई उसके क्या कहना चाहिए, डैडी कहूँ, पापा कहूँ, पिताजी कहूँ, वो तो भाई उसे बहुत बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया। सनातन का प्रचार करते हैं क्या? नहीं, ये गलत फहमी है। आपको जो इस गलत फहमी को जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी दूर कर लो। हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये बीजेपी और आरएसएस के लफंगे हैं। हिंदू धर्म हमारा इतना बड़ा धर्म है कि ये कहता है विश्व हमारा जो है परिवार है। हिंदू धर्म भाई भाई में भेद नहीं करता है। हिंदू धर्म सबको जोड़ने की बात करता है। तो ये नफरती चिंटू पिंटू को आप जो है धर्म रक्षक मत कहो। नहीं, वो यही तो कहते हैं जो बाहर का कल्चर है, बाहर की सभ्यता है, इसको इतना मत ना करो कि हमारा कल्चर खत्म हो जाए। भाई आप बात समझिए, इसका मतलब आपके अंदर डर है। मार्केट में कोई चीज क्यों टिकती है? किसी टाइम पर नोकिया बहुत बड़ा ब्रांड होता था, आज आईफोन के सामने नोकिया कहीं है? इसका मतलब आप जो जिन चीजों का प्रचार कर रहे हो ये बड़ी खोखली चीजें हैं। तो आप मान लीजिए ऐसे ही इसी तरीके से धर्म भी हमारा जो है, ये रटी रटाई बातें कहते हैं ना जो, वो रटी रटाई बातें धर्म नहीं होती। आगे के लिए आपके पास क्या 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत है हिंदुओं को। ओए वाह, बहुत बढ़िया। एक ने तो ब्याह के छोड़ रखी है, दूसरे ने ब्याह ही ना कर रखा। ऐसे नमूनों की बातों पे क्यों जा रहे हो तुम जो है हैं? वो दूसरे वाले से पूछो ना, वो छोड़ रखी थी जो है, उसे ले आ भाई। अरे हद कर दी। लुटियन जोन में इतना बड़ा भाई फार्म हाउस कहूँ, बंगला कहूँ, कोठी कहूँ, सबसे बड़े उसमें रह रहा है अगला बंदा जो है। न तो अपनी माँ रखी साथ, न अपनी बहन रखी, न एक अपना भाई रखा जो है। वो व्यक्ति आज परिवार की बात कर रहा है।
ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। इनकी बातों पे मत जाओ। ये बहुत बहुत देश को गोल गोल घुमा लिया है इन्होंने। अब देश के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। कुछ भाजपा के नहीं, लेकिन हाँ हिंदू धर्म के जो नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि भगवा आतंकवादी भी बन जाएंगे लेकिन हम सनातन को बचा के रहेंगे। गलत फहमी के शिकार हैं वो लोग जो है। धर्म की रक्षा कभी आतंक से नहीं हुई है। जो देश बगल में पाकिस्तान है, बहुत ज्यादा दूर नहीं झांकना है। जो देश इस रास्ते पर चल गए हैं आज उन्हें कोई भीख भी नहीं दे रहा है। तो ये इस रास्ते पे न ले जाएं देश को। बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा देश का। अभी तो बहुत ये कर चुके हैं। क्या गड़बड़ चल रहा है? इतनी बुराइयां भी तो ठीक नहीं है। क्या खराब चल रहा है? उन्होंने इतना ही तो बोला कि बांग्लादेश के अंदर जो है उन पे भी बात करो बस। तो भाई सरकार में क्यों बैठे हो आप जो है? जब आपसे नई चीजें समझ रही हैं तो रिजाइन करके चले जाओ गुजरात। कांग्रेस पार्टी पहले देश चलाती रही है, सबसे मधुर संबंध थे। जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे अड़ोस पड़ोस जितने देश हैं सबके साथ मधुर संबंध थे। आज इन्होंने विदेशी नीति का बंटा ढार कर दिया है। किसी एक देश के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। तो जब तुमसे चीजें नहीं समझ रही है भाई तो हटो कुर्सी से, रिजाइन कर दो। ऐसा भी भाई क्या लालच है? जब आपसे चीजें नहीं समझ रही है तो छोड़ो ना कुर्सी, हटो, आने दो लोगों को। जो है एक मुद्दा और चल रहा है, बोला जा रहा है कि जो देश के लिए कुछ करता है उसे जेल भेज दिया जाता है और बहन बेटियों का जो सम्मान नहीं करता या उनके साथ दुष्कर्म करता है उसे बेल मिल जाती है। कैसे देख रहे हो पूरा? तो भाई बीजेपी ने कभी नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो वो यही तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ हमारी पार्टी में इतने लुच्चे लफंगे हैं कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं। तो भाई अपनी अपनी बेटियों की रक्षा करना आप जो है। तो ये तो पहले ही कह चुके हैं अपने आप के लिए वो। तो जितने छठे छठाए लुच्चे लफंगे चिंटू पिंटू टाइप के लोग हैं वो सब आज कहीं न कहीं इनके झंडे के नीचे आ गए। उन्हें खुला संरक्षण मिल रहा है। चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो, चाहे ये सेंगर साहब आपने देख लिए जो है। ऐसे इतने उदाहरण है कि मैं गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ऐसे ही चलेगा सब? नहीं नहीं, अब देश के लोग कोर्ट ने बोला है, सरकार ने थोड़े ना बोला है कि बेल दे दो, या फिर कोर्ट के थ्रू हुआ है नहीं तो। अरे ये सब सरकार करा रही है, समझिए चीजों को। कोर्ट को भी सरकार चला रही है। अरे यहाँ एक घटना हुई थी, एक मॉब लिंचिंग हो गई थी, पता है आपको? अखलाक एक व्यक्ति था, उसका मर्डर कर दिया था। उसका केस वापस करने के लिए यूपी सरकार ने कोर्ट को लिखा। तो कोर्ट में जब आप इतनी दखलंदाजी देंगे, जब आप इतना हस्तक्षेप करेंगे तो वो जज, उनके परिवार के लोग, वो भी तो सब यहीं रह रहे हैं। ये उनकी कमजोरियां ढूंढते हैं। प्रशांत भूषण एक बहुत बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आप उनकी बाइट निकालो। कई सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हुए उनको उन्होंने बिल्कुल बखियां उधेड़ दी, उनकी बता दिया है कि ये जज यहाँ ब्लैकमेल हुए, ये जज यहाँ ब्लैकमेल हुए। जो ये डिसीजन हुआ है ये सरकार के दबाव में हुआ है। तो जुडिशरी अब जो है वो पहले वाली जुडिशरी नहीं रही है। इन्होंने बिल्कुल शिकंजा कस लिया है। और मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो तो कुछ समय पहले चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके बाहर गए थे कि देश की डेमोक्रेसी पे खतरा है आज, जो है देश की डेमोक्रेसी खतरे में आज। तो उनकी बात तो मानोगे आप? तो जजों को ये फ्री हैंड काम नहीं करने दे रहे हैं।